Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to discuss about the poem Father Returning Home 2.5 Father Returning Home. First we will see the introduction of the poem and then we will see the meanings of the words. This poem is written by Dilip Chitre. Dilip Chitre, he was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as for his well-known translation work says Tuka. It is popular Abhang. It means spiritual poems in Sanskrit language by Sant Tukaram, and he had translated it into Marathi. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. दिलीप चित्रे इस पोएम के पोएट है और इन्होंने अपनी पोएट्री दो लैंग्वेजेस में लिखी है, एक मराठी और दूसरी इंग्लिश। उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है पोएट्री के लिए भी, और जो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में संत तुकाराम का लिखा हुआ अभंग यानी स्पिरिचुअल पोएम जो संस्कृत में लिखी हुई थी उसको उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया था। वो मराठी ट्रांसलेटर भी थे, ट्रांसलेट भी किया करते थे, और ये काम उन्होंने अपनी उम्र के 16 साल में शुरू किया था। ये जो पोएट है आपकी पोएम के दिलीप चित्रे, ये उनका इंट्रोडक्शन है। आप इस तस्वीर में या इस पिक्चर में उनकी तस्वीर देख सकते हैं। दिलीप चित्रे कौन है? ही बिलोंग्स टू मुंबई। लेट्स सी, it is called also the theme of the poem. What is the theme of the poem, or what is in the poem, or what does the poet want to say in the poem? This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of suburban commuter. It depicts his dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world, and as well as at home also. So students, it is the introduction of the poem. जैसे इस पोएम में थीम हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन ही में पोएम की दी जा रही है, तो हम इसको थीम भी कह सकते हैं, या पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या उन्होंने इस पोएम में क्या लिखा है। ये दरअसल जो है तो पोएम के इंट्रोडक्शन ही में दिया जाता है ताकि हमको आगे पोएम को समझने में आसानी हो। उन्होंने इस पोएम में बताया है कि ये ट्रैवलिंग इन अ केज से पोएम ली गई है, और सुबर्बन कम्यूटर जैसे शहर जो फैलता है, बढ़ता है दूर दूर तक, दूर के इलाके जो शहर में ही काउंट होते हैं, लेकिन वो जो जनरली आमतौर पर जिसको ख़ास शहर का एरिया कहा जाता है उससे काफ़ी दूर होते हैं, उसको सुबर्बन एरियाज़ कहा जाता है। वहाँ से काम करने को आने वाले लोग कम्यूटर यानी मुसाफिर, उनको कहा गया है।
तो ऐसे लोगों को सुबर्बन कम्यूटर कहा गया है। और आगे वो बता रहे हैं कि उनका एक एग्जॉस्टिंग और इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन यहाँ पर बताया गया है। और पोएट जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो उनमें उनको जैसे घर जब पहुँचते हैं तो स्टेल फूड यानी बासी खाना मिलता है, और उसके अलावा जो घर में उनके चिल्ड्रन हैं तो उनका कुछ बिहेवियर ऐसा है, लैक ऑफ शेयरिंग, उनमें किसी किस्म की शेयरिंग करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। वो उनके बच्चे न जॉयज़ न सॉरोज़, किसी भी किस्म की चीज़ों को, बातों को अपने फादर से शेयर नहीं करते हैं। उनके फादर एक हार्ड वर्किंग है, पोएट के फादर हैं। उन्होंने अपनी इस पोएम को अपने फादर को डेडिकेट किया है। उन्हीं की लाइफ का एक हिस्सा यहाँ जो है तो उन्होंने बताया है। उनके फादर जो है तो हार्ड वर्किंग फादर है, और जैसे अब उनकी एज हो चुकी है इसलिए यहाँ कहा जा रहा है एज अ रिज़ल्ट इज़ फोर्स्ड टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड। और ये जो सिचुएशन होती है या ऐसी एज की जो सिचुएशन हो, अगर उसमें कोई केयरिंग शेयरिंग ना हो, कोई बातें करने वाला ना हो, तो वहाँ पर लोनलीनेस आ जाता है और ये बड़ी सिचुएशन पेनफुल बन जाती है, या इस लोनलीनेस को हम पेनफुल लोनलीनेस भी कह सकते हैं। और ये पेनफुल लोनलीनेस इंसान की ज़िंदगी का आइसोलेशन पार्ट जो है तो बन जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड में भी वो आइसोलेटेड हो गए हैं, और अपने घर पर भी, दोनों जगह पर भी उनको आइसोलेटेड ही रहना पड़ रहा है। तो इस तरह की एक आइसोलेटेड लाइफ ऑफ ओल्ड मैन यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि फादर इतने बिज़ी है, काम कर रहे हैं, और कैसे अपने घर को लौटने के बाद भी उन्हें लोनलीनेस ही मिलती है। नाउ वी हैव टू ट्राई to understand what are the meanings of the words into the poem. See students, the poem should be divided into two parts or two long stanzas. One from my father travels to he hurries onward, and second part or the second stanza, long stanza of the poem is from home again to through a narrow pass, or at the end of the poem. These two are the parts of the poem or the long stanzas of the poem. See the words and the meaning now. Commuters. Commuters it means traveler. Traveler यानी मुसाफिर. Suburb. Suburb जो दिया गया है जिसके मीनिंग है, the meaning of suburb is, जैसे हम उसको ये कह सकते हैं, इट इज़ अवे और द डेवलप्ड न्यू डेवलप्ड एरिया इनटू अ सिटी, मज़ाफ़ाती इलाके या क़र्ब जवार या शहर से बाहर फैले हुए इलाके या बस्तियाँ। अनदर वर्ड इज़ अनसीइंग आइज़. अनसीइंग आइज़, अनसीन, बेमुशाहिदा. सी द नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉगी. Soggy it means soil soft and watery. Soil soft and watery, ये गीले जिसको हम कहेंगे भीगे हुए, कीचड़ में भरे हुए. Stained. Stained it means spotting. Stained it means spotting. See, we have seen the words commuters, suburbs, unseeing eyes, soggy, stained. These are the words into the stanza. We have seen commuters means traveler or musafir. Suburb it means the new developed areas away from the city, यानी मज़ाफ़ाती इलाके या शहर से बाहर फैले हुए इलाके. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनसीइंग आइज़. अनसीन, बेमुशाहिदा. उसके बाद है आफ्टर दैट सॉगी. सॉगी इट मीन्स सॉइल सॉफ्ट एंड वाटरी.
गीले जिसको हम कहेंगे, भीगे हुए या गीले जिसको हम कहेंगे। स्टेन्ड, स्पॉटिंग, स्टेन्ड इट मीन्स स्पॉटिंग, धब्बे, धब्बे जिसको हम कहेंगे। उसके बाद में है वर्ड स्टफ्ड, स्टफ्ड यानी भरे हुए, भरे हुए इसको हम कहेंगे। उसके बाद में देखिए आप आगे जो वर्ड है फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग अपार्ट जिसकी मीनिंग हम जैसे ये कह सकते हैं होश खो देना, थक जाना, जिसको कहा गया है फॉलिंग अपार्ट की मीनिंग। उसके बाद में देखिए आइज़ डीम्ड बाय एज, आइज़ डीम्ड बाय एज जैसे उम्र के साथ साथ आँखों की रोशनी जो कम हो जाती है उसको कहा गया है। उसके बाद में है फेड होमवर्ड, होमवर्ड घर के अहाते को कहा गया है। फेड के एक्चुअल मीनिंग जैसे हम देखते हैं कि मुरझाना होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर मुरझाना नहीं लेंगे बल्कि ख़राब, अच्छा नहीं होता है जो, उसको कहा गया है फेड होमवर्ड, घर का ख़राब अहाता उसको कहा गया है। उसके बाद देखिए ग्रे प्लेटफॉर्म दिया गया है। ग्रे प्लेटफॉर्म एक्चुअली यहाँ पर ओल्ड एज को कहा गया है, और ओल्ड एज जैसे बुढ़ापा जिसको हम कहते हैं उसको कहा गया है। उसके बाद इधर देखिए हरीज अक्रॉस जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हरी हम समझ में आता है जल्दी जल्दी, तो हरी अक्रॉस जल्दी से, जल्दी जल्दी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हरीज ऑनवर्ड, यहाँ पर भी सेम मीनिंग है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे पहले हरीज अक्रॉस है तो वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं बताया जा रहा है, और दूसरा वो घर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर मीनिंग पहले स्टैंजा के बताए गए हैं। उसके बाद देखिए आप वर्ड जो है तो लिखा हुआ है, जैसे दिया गया है स्टेल, चपाती, यू नो द मीनिंग ऑफ चपाती, स्टेल इट मीन्स बासी, बासी खाना जिसको कहेंगे। चपाती वी हैव टू काउंटेड इनटू दिस द फूड, स्टेल फूड, बासी खाना जिसको कहा गया है। वीक टी, टी इट मीन्स टी, द टाइप ऑफ टी इज़ वीक, यानी ऐसी चाय जिसमें पानी ज़्यादा हो और दूध कम हो, उसको कहा गया है वीक टी। So let's see, in between there is a picture of a father returning home. See, this is the father who is sleeping into the train. Nobody is talking to him. He also feels tired and others are also feels tired. They all are the suburban commuters. All the persons are counted into the suburban commuters. Okay. See the meaning of contemplate. Contemplate it means think deeply. Think deeply यानी गौर करना या तसव्वुर करना, या बहुत गहराई से सोचते बैठना। एस्ट्रेंजमेंट, अलाइनेशन यानी मज़ारिकत यानी बेगानगी या अकेलापन जिसको हम कह सकते हैं। मैन मेड वर्ल्ड, मसनवी दुनिया, इंसान की बनाई हुई दुनिया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रेम्बल्स, थरथराना, कपकपाना जिसको कहा जाता है उसको कहा गया है। सिंक, एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ सिंक। हैंड वॉश, द प्लेस ऑफ हैंड वॉश, हाथ धोने की जगह उसको कहा जाता है। अनदर वर्ड इज़ क्लिंग। क्लिंग इट मीन्स जैसे लपेटना या गिर जाना या चिपक जाना।
उसको कहा गया है यहाँ पर। उसके बाद में है सलेन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, यू नो द मीनिंग ऑफ सलेन चिल्ड्रन। द मीनिंग ऑफ सलेन इज़ बैड टेम्पर्ड। या हम उसको कह सकते हैं ख़राब बर्ताव वाले, जिनका बर्ताव बिहेवियर जिनका अच्छा ना हो। मतलब ये कि नॉट गुड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग द गुड बिहेवियर। हुज चिल्ड्रन? द चिल्ड्रन ऑफ फादर, they are not good. See the last part of the poem, static. Static, it means the sound of silent song. The sound of silent song on radio. Nomads, subcontinent. नोमैड्स ट्राइबल पीपल को कहा गया है, कबायली लोगों को कहा गया है, खाना बदोशी ज़िंदगी जो जीते हैं उनको कहा गया है। और सब कंटिनेंट भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि एक ही कबीले के लोग जो एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पर उनका पूरा का पूरा ख़ानदान रहता है, जहाँ एक साथ वो रहते हैं। नैरो पास, छोटे छोटे रास्ते। सो ऑल दीज आर द words and meaning of the poem. I hope you all will understand the meanings and the introduction of the poem. It is our first part of the poem. We will see the next part of the poem in next video. Okay.